मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे बात बात पर अपनी जान से क्यों खेलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा की लेटेस्ट एपिसोड की, जिसमें ईशानी की हालत बहुत नाजुक है और पाकी के ऊपर एक नया बड़ा तूफान टूटने वाला है। साथ ही अनुपमा फिर से सबकी सहारा बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ईशानी की। ईशानी की हालत इस वक्त बहुत खराब है। वे तनाव में है क्योंकि उसका ब्लैकमेल हो रहा है और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईशानी ने जहर तक खा लिया है, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच गया है। परिवार के सदस्य बहुत परेशान हैं और अस्पताल में उसकी हालत को लेकर सब चिंतित हैं। पाकी इस हालत को देखकर बेहद सदमे में है क्योंकि वे अपनी बहन को इस हालत में देख नहीं पा रही है। यहाँ तक कि पाकी और तेशु के बीच भी इस सब को लेकर बड़ा झगड़ा होता है क्योंकि तेशु पाकी पर आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर ईशानी और राजा के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की। कि ये सब झूठ ठहराती है और अपनी सफाई देती है। अब बात करते हैं अनुपमा की। अनुपमा इस पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। वह ईशानी की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और साथ ही पाकी को भी सहारा दे रही है। अनुपमा की ममता और समझदारी इस बार भी पूरे परिवार के लिए उम्मीद बनकर आई है। वहीं अनुपमा को अब पता चलता है कि ईशानी ने राजा और परी के बीच गलतफहमी को बढ़ावा देने के लिए कुछ फर्जी तस्वीरें बनाई थी, जिससे घर में सैकड़ों सवाल खड़े हो गए हैं। अनुपमा इस पूरे मामले की जांच करती है और ब्लैकमेलर को पकड़ने का फैसला करती है। इस बीच पाकी पर भी एक नया तूफान आने को है क्योंकि घर के कई राज खुलने वाले हैं और पाकी की छुपी हुई परेशानी भी उजागर होने लगती है। लेकिन अनुपमा हमेशा की तरह अपनी बेटी का सहारा बनकर खड़ी होती है। अगले एपिसोड में अनुपमा के बड़े फैसले, ईशानी के सच का खुलासा और पाकी के भविष्य की कहानी देखने को मिलेगा। क्या अनुपमा परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या ईशानी अपनी मुसीबत से बाहर निकल पाएगी? ये सब देखने के लिए जुड़े